The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. Profound, that means here deep and strong. And the another thing is the policy of apartheid created a deep. ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की वो बहुत ही डीप एंड लास्टिंग वुड, उन्होंने बहुत ही ज्यादा वुंड दिए थे. दैट इज वेरी ओल्ड टाइप ऑफ पॉलिसी इन that South Africa, and among that people, all of us will spend many years. That people lived many years of that apartheid policy. If not generation recovering from that profound hurt, if they are not recovering and if they are not come out from the deep and strong policy, they are continuous hurting. But the decades of oppression, बहुत सारा decades के बाद ये brutality का अंत आया है, यानी कि हम कह सकते थे कि उसका end आया है, यहाँ पे उसकी effect है जो कम हुई है. And that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulu's, the Chief Luthulis, the Yusuf Dedus, the Bram Fissers, the Robert Sobuos of our time. ये सब है. ये कौन है? ये प्रोमिनेंट नेम है वहाँ पे जिन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया था ये पॉलिसी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉलिसी को बंद करवाने के लिए, स्टॉप करवाने के लिए इन्होंने बहुत ही सेक्रीफाइस किया था, बहुत स्ट्रगल किया था. ये वो नेम्स है यहाँ पे, उनके आगे यहाँ पे द लिखा है क्योंकि ये प्रोमिनेंट नेम है. That's why they use this here definite articles before the names. Okay, what happened? These all men of such extraordinary courage. ये सारे men कौन है जो extraordinary courage वाले, wisdom and generosity, that their like many never be known again. इसके अलावा विजय बहुत ऐसे कोई मैन ऐसे हुए नहीं है कि जिन्होंने इतना सारा सेक्रीफाइस या स्ट्रगल किया हो. दे आर एवरग्रीन, वी कैन से. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हेड्स ऑफ कैरेक्टर. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स. अभी इनकी कंट्री है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत ऐसे तत्व है उनसे उसकी सॉइल में है जो अभी वो रीच हो गई है इनसे. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. बहुत सारे मिनरल्स है, फिर भी यहाँ पे क्या माना गया है कि उनकी जो पीपल है वही इसकी वेल्थ है, रियल वेल्थ है. फाइनर एंड ट्रूलर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, दैट इज द प्योरेस्ट डायमंड. ये सारे तो प्योरेस्ट डायमंड है ही, लेकिन जो वहाँ पे पीपल है दैट इज द प्योरेस्ट डायमंड्स. Now in next paragraph, it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. ये सारे जो पर्सनालिटीज है जिन्होंने स्ट्रगल किया था उनसे क्या लर्न किया है? मीनिंग, द रियल मीनिंग ऑफ करेज. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. They stand among, or they stand in front of attacks and the torture they are living with it. They, without their breaking, showing a strength and resilience that defines. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. तो वो डील करना सीख गए हैं और उनको हार्डशिप को डील करना के अलावा रिकवर कैसे होते हैं वो भी उन्होंने सीख लिया. हाउ टू रिकवर फ्रॉम दैट इफेक्ट दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. करेज है वो यहाँ पे फियर में एब्सेंस नहीं है, यानी कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. करेज वो नहीं है कि आप में करेज नहीं है तो आप डर रहे हो. दैट इज नॉट द रियल थिंग. व्हाट इज द रियल इज बट द ट्रायम्फ ओवर. आप जीत नहीं सकते, वो आपको फियर है यहाँ पे.
The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear. Real man वो होता है, who is the brave real man who does not feel afraid, यानी कि उनको अफ्रेड का डर नहीं लगता या अफ्रेड का फील नहीं होता, वो ब्रेव मैन नहीं होता है. कौन रियल कॉन्क्योर, यानी कि रियल विक्टर कौन है यहाँ पे, कि जो फियर को भी जीत जाए, फियर को भी जो जीत सके, दैट इज द रियल ब्रेव मैन हियर वी कैन से. Next paragraph. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई ऐसा born नहीं होगा. No one is born now in his country. No other person that hating another person because of his skin, because of his background, and because of his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. क्या होता है यहाँ पे, लव आप हेट करना नहीं सीखोगे तो आप लव करना भी नहीं सीखोगे. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि पीपल मस्ट लर्न कर सकते हैं हेट को, तभी तो वो क्या लर्न कर सकते हैं, देन दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द लव. फॉर लव कम्स नेचुरली, उसके बाद है वो नेचुरली आएगा लव among that human heart. Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, जब वो जेल में थे, उनके बहुत सारे स्ट्रगल, जिन्होंने स्ट्रगल किया था, स्ट्रगलर्स, दे आर फाइटिंग एंड दे आर इन द जेल, इन द प्रिजन. व्हाट हैपन, दे आर पुश टू देयर लिमिट्स, उनको लिमिट तक पुश किया गया, यानी कि पुश टू द लास्ट पॉइंट इन देयर एबिलिटी टू बियर पेन. पेन करने की एबिलिटी कब तक है, उसकी लास्ट लिमिट कब तक है, उतनी लिमिट्स तक उनको पुश किया गया था. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. किसी एक चमक देखी थी ह्यूमैनिटी की, मैनकाइंड की चमक देखी थी कोई एक गार्ड्स में वहां पे. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. वही चीज सिर्फ इनफ है. यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने कहा है कि वही से माइनर चीज है वो उनके लिए, दैट इज द थिंग, इनफ थिंग्स फॉर हिम, कि कुछ ऐसा भी है उनमें बचा है, ये इतना हमें पेन दे रहे हैं, लास्ट एबिलिटी तक हमें पेन दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे भी है जिसमें कुछ चमक है ह्यूमैनिटी की, तो बाद में उसको ही आगे ले जाना है ना. दैट इज द पॉइंट हियर. दैट्स व्हाई ही सेड दैट इज इनफ, दैट वाज इनफ to reassure himself. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. चली नहीं जाना चाहिए, हिडन हो सकती है. मैन में जो गुडनेस है, that is a flame, एक फ्लैम कह सकते हैं, which is hidden now, on that time which is hidden but never extinguished, यानी कि वो चली नहीं जाना चाहिए, उनमें रहनी चाहिए. He want to say that things here. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community and his country. This is very important line in this lesson. The every man, हर एक पर्सन में क्या होता है, ट्वाइन ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशन तो होती ही है. जैसे कि हम किसी का ऋण हमें है जो हमें अदा करना होता है, या लाइक दैट, दो चीज हमें जो करनी होती है, तो वो क्या होती है कि ऑब्लिगेशन है जो हमारी फैमिली के प्रति होता है, या हमारे पेरेंट्स है उसके प्रति, टू हिज वाइफ और चिल्ड्रन, ये पर्सनल होता है, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन. एंड द अनदर इज ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल. दूसरा है वो किसके तरफ होता है कि पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री. ये ऑब्लिगेशन होती ही है. इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities.
हर एक पर्सन क्या करना चाहता है, उसमें वो इतना एबल तो होता ही है कि ये दो एब्लिगेशंस है वो अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करना चाहे। इंक्लिनेशन का मीनिंग होता है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, उनके जो भी नेचुरल बिहेवियर है उनके अकॉर्डिंग या उनमें जो भी एबिलिटीज है उनके अकॉर्डिंग। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। क्या होता था वहां पे, इन साउथ अफ्रीका के पीपल के लिए दैट इज अ वेरी इम्पॉसिबल थिंग्स टू फुलफिल दैट टू ऑब्लिगेशन, कि जो हमें हमारे बर्थ से मिलते हैं जो हम क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ देयर बर्थ एंड कलर। उनके उनके अकॉर्डिंग ये दो चीजें ऐसी थी कि उनके अकॉर्डिंग ये लोग अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाते थे। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका के अकॉर्डिंग क्या होता था, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड। जो अपने ह्यूमन बीइंग के लिए क्या करता था, अटेम्प्ट करता था, वो पनिश या आइसोलेटेड हो जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. Inevitably यानी कि unavoidably they are ripped or they are away from his family, his home and was forced to live a life apart. उनको अकेले रहने के लिए भेज दिया जाता था। A twilight existence of secrecy and rebellion। क्या होता था, what is the another problem happened to them? Twilight existence of secrecy and rebellion। उनको वहां पे सेक्रेसी में रहना पड़ता था या अकेले उनको वहां पे भेज दिया जाता था। Why they are sending them? Because they are rebellion, कि वो उनके जो भी रूल्स है वो फॉलो नहीं कर सकते, रिबेलियन है, दैट्स वाई उनको ये कहते हुए भेज दिया जाता था अपनी लाइफ अकेले जीने के लिए। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली but in attempting to serve my people what happened, he did not in the beginning to choose। वो अपने beginning में ये करना नहीं चाहता, ये चूज नहीं करना चाहता कि वो अपनी फैमिली या ऐसा कुछ अटेम्प्ट हो, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, वो अपनी फैमिली के लिए ये नहीं बट अपने पीपल के लिए ये सब करना चाहता है। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड। What he said, I found that I was prevented from fulfilling। वो अपने फैमिली के प्रति तो वो prevented है, नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। That he prevented from fulfilling his own obligations related to his son, brother, father, as a husband and all that things, but he want to do that things for his people only। Next paragraph, I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know। What he said, that I was not born with a hunger to be free। I was born free, वो born ही free हुए थे। Free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast lies under the stars and ride broad backs of slow moving bulls। ये सभी चीज कैसी है कि जो हमें बाय बॉर्न मिलती है, ये सब हम फ्रीली कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ही सेड दैट ही वाज बोर्न फ्री। उनको इस सब करने के लिए परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी किसी की। As long as I obey my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। What happened, जो वो अपने फादर के रूल्स है, वो जो अपनी कंट्री के ट्राइब के जो कस्टम्स है उसको फॉलो करेंगे तो उनको कोई ट्रबल नहीं होगा। There is no any troubled by the laws of man or God। Nothing happened with them। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। What he said, that I learned that my boyhood freedom, अपने बचपन की जो फ्रीडम है वो सिर्फ इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब होता है समथिंग दैट अपीयर टू बी रियल बट इज नॉट। समथिंग, उनके जो बॉयहुड की जो फ्रीडम है वो दिख रही है रियल बट एक्चुअली इट इज नॉट रियल, दैट इज इल्यूजन। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। उनको फिर रियलाइज हुआ, देन ही फाउंड आउट दैट उनकी जो
एज अ यंग मैन उनकी जो फ्रीडम होनी चाहिए वो तो उनसे ले ली गई है, बट आई बिगन टू हंगर for it. He have to begin find out for that things. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night. उनको पहले transitory का मतलब होता है not permanent. What he wanted for only himself. The transitory not permanent freedom he want, but he want that above given things to do himself. पहले तो वो सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थे. कैसी फ्रीडम? ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, देन रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज. जहां जाना हो वहां जा सके, जैसे रहना हो रह सके. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of learning my keep, of marrying and having a family. उनको वहां पे गए वो as a letter as a young man in Johannesburg, that is the place. Then what happened? He got that basic and honorable freedom of achieving. अपने में जो ability है, potential है, जो चीज हासिल करने की, वो achieve तो उन्होंने कर ली. Then he learn whatever he want to. Then he earned that things, marrying and having a family. The freedom not to be obstruct in a lawful life. That means ये इतनी freedom मिल गई है, लेकिन that is not the obstruct in a lawful life. But then in next paragraph, but then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. What he observed then? He then observed that not only was I not free, उनके जो brothers है sisters है, they are also were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, यानी कि reduce. उनको बाद में पता चला कि वो अपनी ही सिर्फ freedom नहीं है जो reduce हुई है, but the freedom of everyone who looked like I did. सबको ये प्रॉब्लम है. That is when I joined the African National Congress. And that is when the hunger for my own freedom, अपनी freedom, and then he joined that party. That is when the hunger for my own freedom becomes the greater hunger for the freedom of my people. वो ज्वाइन करने के बाद, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, अपने ब्रदर सिस्टर को ऑब्जर्व करने के बाद उनको पता चला that is the hunger for his people, not only his own. It was this desire for the freedom of my people to live their lives lives with dignity and self-respect that animated my life. What he want to do that? उनको अभी desire चाहिए, उनको it was desirable, होनी चाहिए freedom सबके लिए. They have their own life to live. वो अपनी life dignity से जी सके, self-respect के साथ जी सके. That animated my life. उनका जो aim हो गया, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal. Then what happened? That turned a family-loving husband into a man without a home. He transferred himself. Frightened young man वो bold one हो गया, strong one हो गया, transform हो गया अभी. That is not that through a law abiding autonomy के अभी law के according भी करना चाहेगा वो सब. To become a criminal, law के लिए वो criminal भी बन जाएगा, क्योंकि law के अंडर तो है नहीं कि सब freedom ले सके, but he want to do that thing. That's why he said that to become a criminal. That turn a family loving husband into a man without home. जो family loving husband था अभी वो turn हो चुका है किसमें, कि जिसका कोई होम ही नहीं है. लाइक दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. वो अपनी वो फोर्सफुली उस तरफ दौड़ गया कि जैसे अपनी लाइफ वो मॉन्क, हम कह सकते कि साधु सैंट के जैसे उनको अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी. दैट्स बिकॉज ऑफ हिज ओन पीपल. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. He don't want to celebrate, या he don't want to enjoy his own limited freedom. That is a limited poor freedom. उनको तो अपने people के लिए पूरी freedom चाहिए. He want to allow him not only himself but his people also
were not free. So he want to enjoyed that, or he wanted the freedom for his people also, that they are also not free. Freedom is in individual. Oh sorry, indivisible. That is indivisible freedom है. वो सिर्फ ये देख सिर्फ दिखाई नहीं दे रही है, like that is you can't see, but that is for everyone. The chains on any one of my people were the chains all on all of them. एक के लिए नहीं, सभी के लिए ये सारी चेन है. यानी कि all want to that the chains on all of my people were the chains on me. कि वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ. Like that are the chains. So we are connecting with each other. यानी कि वो सारी जो उनके peoples है सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. He want to say that. Last paragraph of this lesson. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressor. What he want to say that oppressor must be liberated. जैसे liberate होना चाहिए, free होना चाहिए. Surely oppress himself, अपने लिए भी और सबके लिए भी. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक मैन है जो दूसरे मैन की फ्रीडम ले ले, that is the prisoner of hatred. वो हेट्रेड का या उनकी नफरत का प्रिजनर हो जाता है. यानी he get hatred of that person. He is locked behind the bars of prejudice. Prejudice यानी कि a strong dislike without any good reason. अभी किसी और की फ्रीडम जो ले लेगा तो वो क्या कहलाएगा? लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस. किसी और के माइंड का डिसलाइक बन जाएगा, या किसी और के माइंड में विदाउट एनी गुड रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन, दैट पर्सन और दैट मैन बिकम dislike or very strongly disliked by other one. And narrow-mindedness, prejudice. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अभी मैं अपने आप को फ्री नहीं कह सकता, मैं किसी और की फ्रीडम नहीं ले सकता. If I want to free myself, then I have to free my people also. Otherwise I cannot say that I am free or I get freedom. Just as surely I am not free when my freedom is taken from me. I oppress and oppressor alike are robbed of their humanity. What he want to say that the oppressor and the oppressor, oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. जो अपनी humanity से छीन ली गई है, यानी कि their mankind would be robbed from other one. वो उनके जैसा नहीं बनना चाहता. Like not the oppressor like that, कि वो किसी और की ह्यूमैनिटी को छीन सके. उनको जो उसके राइट्स है वो मिलने चाहिए. यहाँ पे हमारा लेसन है जो एंड होता है. यहाँ पे उन्होंने जो भी कहा है फ्रीडम के बारे में और जो वो करना चाहते हैं अपने पीपल के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए पूरी, दैट इज हियर गिवन इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी में. यहाँ पे जो भी है यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू दिया गया है, दैट इज द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है इन दिस लेसन. And after what is his ending line and what he want to say at the end, that is also given, that he don't want to rob other people's humanity. He want to give them and he want to give freedom to that people. That is the end of the lesson. Thank you.